तो आजकल सरकार ऑपोजिशन चला रही है, सच्चाई है। जो भी हम चाहते हैं हम करवा देंगे। कांग्रेस सांसद और अब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी किस कदर जोश में हैं, इसकी झलक आज उनके जम्मू कश्मीर दौरे पर दिखी। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से लेकर भाजपा पर कैसे निशाना साधा, इस पर हम आगे बताएंगे भी और सुनाएंगे भी। लेकिन उससे पहले राहुल गांधी ने विपक्षी एकता और उसकी बढ़ती ताकत को लेकर जो कहा, उसे सत्ता पक्ष को ध्यान से और गौर से सुनना चाहिए। आज मैं आपको बताता हूं, जो ऑपोजिशन चाहता है वो इनकी सरकार करती है। दम नहीं रहा इनमें। लैटरल एंट्री की बात की इन्होंने, कहते हैं कि भैया सरकार में हम साइड से लोगों को लाएंगे। हमने कहा कैसे लाओगे? अमीर लोगों को कैसे लाओगे? गरीबों को आप आने नहीं देते हो, कमजोर लोगों को आप आने नहीं देते हो, ऊपर से आप लैटरल एंट्री करोगे। हम देखेंगे कैसे करोगे। 3 दिन में कहते हैं ठीक है भैया नहीं करेंगे। तो आजकल सरकार ऑपोजिशन चला रही है। तो सुना आपने राहुल गांधी का यह बयान, और यह बयान राहुल गांधी यूं ही नहीं दे रहे हैं, बल्कि इस बार केंद्र में तीसरी बार बनी नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार जिस तरह तमाम मामलों में यू टर्न ले रही है, उससे विपक्ष को अपनी ताकत का एहसास हो गया है। और यही वजह है कि जब भी उसे मौका मिलता है वो निशाना साधने से नहीं चूक रहे। और तो और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर राहुल गांधी का क्या नजरिया है, जरा इसे भी सुन लीजिए। बिल्कुल पूरी की पूरी कॉन्फिडेंस खत्म हो गई। जो पहले नरेंद्र मोदी थे 56 इंच छाती वाले, वो हैं नहीं, खत्म हो गए। वो उनकी कॉन्फिडेंस गई। दशकों तक आतंकवाद की मार झेलते जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ने क्या किया, इसे दुनिया जानती है। लेकिन इन दिनों राहुल गांधी जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दिलाने की वकालत तो कर ही रहे हैं, साथ ही उपराज्यपाल के बारे में उनका क्या कहना है, जरा इस पर भी गौर फरमा लीजिए। मैं आपको गारंटी करके कह रहा हूं, या ये स्टेटहुड देंगे, नहीं तो फिर अगली सरकार जो दिल्ली में आएगी, इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, उनका पहला काम होगा आपको स्टेटहुड देने का। और हम तब तक नहीं रुकने वाले। हम इन पर दबाव डालेंगे पार्लियामेंट में, यहां पर, कि ये जो आपको स्टेटहुड से यूनियन टेरिटरी बनाया गया है, जो पहली बार हुआ है। इस बीच राहुल गांधी का सबसे दिलचस्प पहलू जम्मू कश्मीर को लेकर उनका ये इमोशनल बयान है। ये राजनीतिक रिश्ता नहीं है, ये पुराना रिश्ता है, खून का रिश्ता है। चाहे राजीव जी हो, इंदिरा जी हो, जवाहरलाल नेहरू जी हो, ये बहुत पुराना रिश्ता है। बहरहाल अनुच्छेद 370 और 35 से हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार 90 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव हो रहा है, जो 3 चरणों में हो रहा है। लेकिन इस चुनाव में राहुल गांधी ने फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जिस तरह गठबंधन किया है, उसे लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर में फिर से 370 की बहाली का समर्थन करेगी, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में ऐसा ही वायदा किया है। इसके अलावा गठबंधन की राजनीति के दौर में राहुल गांधी की ओर से पीडीपी को छोड़ देने की रणनीति पर भी सवाल उठ रहे हैं। फिर भी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और खुद राहुल गांधी के अच्छे प्रदर्शन ने उनमें जोश तो फूंका है, लेकिन कहते हैं ना कि जोश में होश नहीं खोना चाहिए, इसलिए राहुल गांधी को इसका ख्याल तो रखना ही होगा। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।